यह प्रशिक्षण वीडियो गेटमैन को संपार फाटकों के सुरक्षित परिचालन में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जिम्मेदारियों, चरण दर चरण प्रक्रियाओं और आपातकालीन कार्रवाइयों के बारे में बताता है। दो प्रकार की फाटक उपयोग में हैं। नॉन इंटरलॉक्ड फाटक, जिन्हें मैनुअल रूप से परिचालित किया जाता है, और इंटरलॉक्ड फाटक, जिन्हें या तो विंच मशीन का उपयोग करके मैनुअल रूप से परिचालित किया जाता है या ईएलबी प्रकार के फाटकों के मामले में पुश बटन द्वारा परिचालित किया जाता है और रेलवे सिग्नलों से जोड़ा जाता है। दोनों ही प्रणालियों में गेटमैन की सतर्कता और अनुशासन गाड़ियों और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। परिचालन विधि नॉन इंटरलॉक्ड फाटक। संपार फाटक सामान्यतः सी श्रेणी का होता है। गेटमैन लिफ्टिंग बैरियर को विंच से घुमाकर और लीवर से लॉक करके मैन्युअल रूप से परिचालित करता है। स्टेशन मास्टर से संपर्क इलेक्ट्रॉनिक गेट फोन के माध्यम से किया जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉनिक फोन कार्य नहीं करता है तो मैग्नेटोफोन के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक ट्रेन गमन के लिए ब्लॉक सेक्शन में किसी भी ट्रेन को प्रवेश की अनुमति देने हेतु ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान अनिवार्य होता है। जब स्टेशन मास्टर गाड़ी की जानकारी देता है, गेटमैन उसे लिख लेता है एवं यह सुनिश्चित करके कि कोई वाहन अंदर फंसा हुआ नहीं है, सड़क यातायात के लिए बैरियर को बंद कर देता है और लीवर से उन्हें लॉक कर देता है। फिर वह स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करके यह पुष्टि करता है कि फाटक लॉक है। गाड़ी के गुजर जाने के बाद, दिन में अंतिम वाहन बोर्ड या रात में लाल टेल लैंप की पुष्टि के बाद, गेटमैन गेट से 5 मीटर की दूरी पर दिन में बैनर झंडा और रात में लाल बत्ती लगाकर फाटक खोलेगा। फाटक खोलने के लिए किसी निजी नंबर का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। परिचालन विधि इंटरलॉक्ड फाटक। यहाँ बैरियर सामान्यतः सड़क यातायात के लिए खुले रहते हैं। ये गेट लॉज में लगे एक नियंत्रण सह संकेत पैनल के माध्यम से संचालित होते हैं। ये प्रणाली विद्युत रूप से रेलवे सिग्नल से जुड़ी होती है, इसलिए जब तक बैरियर पूरी तरह से बंद और लॉक तथा फाटक सिग्नल हरा न हो जाए, तब तक किसी भी गाड़ी को हरा सिग्नल नहीं दिया जा सकता है। फाटक बंद होने पर सड़क सिग्नल और चेतावनी घंटियां स्वचालित रूप से कार्य करती है, जिससे अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। इंटरलॉक्ड फाटक पर गेटमैन सबसे पहले स्टेशन मास्टर से गाड़ी के विवरण की पुष्टि करता है। यह सुनिश्चित करता है कि रोड क्लियर है और वह पैनल पर क्लोज बटन दबाता है। बैरियर नीचे आ जाता है, रोड सिग्नल लाल हो जाते हैं और फाटक सिस्टम में लॉक हो जाता है। एक बार जब अंतिम वाहन बोर्ड या लाल टेल लैंप की पुष्टि हो जाती है, तो गेटमैन बैरियर को उठाने के लिए ओपन बटन दबाता है और फाटक खुलने के बाद रोड सिग्नल को हरा कर देता है। यहाँ सामान्य गाड़ी परिचालन के लिए निजी नंबर के आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं होती है। निजी नंबर का आदान प्रदान केवल 8 घंटे या 12 घंटे के अंतराल पर शिफ्ट बदलने के दौरान या किसी असामान्य घटना के मामले में या निर्धारित रखरखाव और परीक्षण के मामले में किया जाएगा। हालांकि जब फाटक सिग्नल विफल हो जाता है तो इंटरलॉक्ड फाटक को नॉन इंटरलॉक्ड फाटक माना जाता है और वहां नॉन इंटरलॉक्ड फाटक के परिचालन का तरीका लागू होता है। ट्रेन के गुजरने के समय सतर्कता एवं स्थिति। गाड़ी के गुजरने के दौरान गेटमैन की ड्यूटी दोनों प्रकार के फाटकों पर एक जैसी होती है। उसे सतर्क रहना चाहिए, गेट लॉज के सामने और गाड़ी की ओर मुंह करके खड़ा रहना चाहिए। दिन में उसे अपने दाहिने हाथ में लाल झंडा और बाएं हाथ में हरा झंडा पकड़ना चाहिए। रात में उसे हैंड सिग्नल लैंप से सफ़ेद रोशनी दिखानी चाहिए और एक सीटी तैयार रखनी चाहिए। उसे पूरी गाड़ी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए तथा लाइन क्लियर मानने से पहले दिन में अंतिम वाहन के बोर्ड की पुष्टि या रात में लाल टेल लैंप की पुष्टि करनी चाहिए। गाड़ी में असामान्य घटना। यदि गेटमैन को किसी गुजरती गाड़ी में आग, धुआं या घिसटते उपकरण जैसी कोई असामान्य चीज दिखाई दे, तो उसे तुरंत दिन में लाल झंडा या रात में लाल बत्ती दिखानी चाहिए और गाड़ी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसे ड्राइवर या गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजानी चाहिए, चिल्लाना चाहिए, हाथ हिलाना चाहिए या गिट्टी भी फेंकनी चाहिए। यदि गाड़ी नहीं रुकती है
तो उसे तुरंत स्टेशन मास्टर के साथ निजी नंबर के आदान प्रदान के तहत उसे सूचित करना चाहिए। गाड़ी के अलग होने की स्थिति में उसे दिन में दोनों हाथों को सीधा उठाकर अलग करके संकेत देना चाहिए, या रात में सफेद बत्ती को ऊपर नीचे लहराया जाना चाहिए। ये निर्देश दोनों प्रकार के फाटकों के लिए समान हैं। संपर्क फाटक पर आपात स्थिति। इंटरलॉक्ड फाटक पर दुर्घटना या अवरोध की स्थिति में गेटमैन को सबसे पहले फाटक सिग्नल को लाल करना होगा। उसके बाद वह स्टेशन मास्टर से संपर्क करने का प्रयास करेगा। हालांकि नॉन इंटरलॉक्ड फाटक की स्थिति में गेटमैन को पहले स्टेशन मास्टर से संपर्क करना होगा। यदि 2 या 3 प्रयासों के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो उसे तुरंत लाइन की सुरक्षा करनी चाहिए। दिन के समय अप और डाउन की ओर दोहरी लाइन सेक्शन के लिए या दोनों ओर इकहरी लाइन के मामले में चेक रेल के छोर से 5 मीटर की दूरी पर संशोधित बैनर फ्लैग या लाल बत्ती लगाना सुरक्षा में शामिल है। उसे रात के समय उसी प्रकार लाल बत्ती वाली तिरंगी टॉर्च लगानी होगी जैसे वह बैनर फ्लैग लगाता है, ताकि ड्राइवर को लाल बत्ती दिखाई दे सके। इसके बाद वह दिन के समय डेटोनेटर एवं लाल हाथ सिग्नल तथा रात के समय तिरंगी टार्च के साथ प्रवेश कर रही गाड़ी की ओर मुंह करके आगे बढ़ेगा और फाटक से 600 मीटर की दूरी पर पहला डेटोनेटर लगाएगा एवं इसके बाद वह जिगजैग तरीके से 1200 मीटर, 1210 मीटर और 1220 मीटर की दूरी पर 3 डेटोनेटर लगाएगा एवं यदि आने वाली गाड़ी उपलब्ध हो तो वह डेटोनेटर वाले स्थान से 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर लाल हाथ सिग्नल झंडा या ट्राई कलर टॉर्च दिखाएगा। यदि पूरी दूरी तय करने से पहले ही कोई ट्रेन आ रही हो तो गेटमैन को यथासंभव अधिकतम दूरी तक डेटोनेटर लगाने चाहिए और ट्रेन को रोकने के लिए लाल सिग्नल दिखाना चाहिए। लिफ्टिंग बैरियर की विफलता। नॉन इंटरलॉक्ड फाटक। यदि लिफ्टिंग बैरियर विफल हो जाते हैं तो गेटमैन प्राइवेट नंबर के तहत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। फाटक को जंजीरों और पैडलॉक से सुरक्षित कर यह सुनिश्चित करेगा कि बैरियर का कोई भी हिस्सा ट्रैक का उल्लंघन न करे और स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किए गए सतर्कता आदेशों 30 किलोमीटर प्रति घंटे के तहत दिन में हरी झंडी या रात में हरी बत्ती के साथ गाड़ी को पास कराएगा। लिफ्टिंग बैरियर की विफलता। इंटरलॉक्ड फाटक। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर सिस्टम स्टैंड बाय सप्लाई में बदल जाता है या गेटमैन को बैरियर परिचालन के लिए हैंड जनरेटर का उपयोग करना पड़ता है। यदि यह विफल हो जाता है तो वह बैरियर को हाथ से नीचे या ऊपर करने के लिए वह आपातकालीन क्रैंक हैंडल का उपयोग करता है। यदि लिफ्टिंग बैरियर मैकेनिज्म का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो सड़क यातायात को अवरुद्ध करने के लिए स्लाइडिंग बैरियर का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी मामलों में गेटमैन को तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिए और केवल उनके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। फाटक पर अवरोध। यदि फाटक क्षतिग्रस्त है या कोई सड़क वाहन ट्रैक का उल्लंघन कर रहा है तो गेटमैन को दोनों छोर पर लाल सिग्नल दिखाना होगा और तुरंत निजी नंबर का आदान प्रदान करके स्टेशन मास्टर को सूचित करना होगा। यदि 2-3 प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर से कोई उत्तर नहीं मिलती है तो उसे निर्धारित तरीके से डेटोनेटर का उपयोग करके लाइन की सुरक्षा करनी होगी और उल्लंघन करने वाले वाहन का विवरण दर्ज करना होगा। जब तक गेटमैन स्टेशन मास्टर से यह पुष्टि नहीं कर लेता कि ट्रैक क्लियर है, तब तक गाड़ी का संचालन फिर से शुरू नहीं होनी चाहिए। यदि फाटक टूटा हुआ है लेकिन ट्रैक क्लियर है तो गेटमैन को उसे जंजीरों और पैडलॉक से लॉक करना होगा और ड्राइवर को दिन में हरी झंडी या रात में हरी बत्ती दिखानी होगी। नॉन इंटरलॉक्ड फाटकों को सावधानीपूर्वक मैनुअल परिचालन की आवश्यकता होती है, जबकि इंटरलॉक्ड गेट सिग्नल इंटरलॉकिंग और स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में गाड़ियों और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा मुख्य रूप से गेटमैन की सतर्कता, संचार और अनुशासन पर निर्भर करती है। हमेशा नियमों का पालन करें, आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें और स्टेशन मास्टर से लगातार संपर्क बनाए रखें। आपकी सतर्कता जीवन बचाती है।